लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत का क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीख रहे हैं। कोई पूछेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, यदि यहाँ पे वाटर होता, वाटर का फील्ड हो जाता, पानी का क्षेत्र हो जाता है कि नहीं? यहाँ एयर लगाते थे, एयर का फील्ड हो जाता, वायु का क्षेत्र हो जाता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यानी विद्युत का क्षेत्र की बात हो रही है। और विद्युत के का मतलब हम लोग जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, आवेश के बारे में हमको पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है तो लिखेंगे बाबू रे ऐसा फील्ड। क्या लिखेंगे? ऐसा फील्ड जहां किसी चार्ज पर, ऐसा फील्ड जहां किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को बोलते हैं विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल का अनुभव हो, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर जो आवेश है और उस आवेश पर यदि विद्युत बल का अनुभव होने लगेगा तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे विद्युत का क्षेत्र। यानी ऐसा फील्ड जहां किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो, वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, है ना? इस डेफिनेशन को आप एक दूसरे तरीका से, एक सिंपल तरीका से भी लिख सकते हैं। किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होना, किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होने वाला फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का यदि अनुभव हो रहा है, उस फील्ड को हम लोग, जिस फील्ड में अनुभव हो रहा है उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ऐसा फील्ड जहां किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो रहा है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी ऐसा फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक के चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होने वाला फील्ड हो, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि भाई जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होने लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक के कारण होगा, जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होगा उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लीजिए घटना घट गया भाई, किसी फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होना बताया। अब मान लीजिए अभी जैसे हमको पता है जिस वायर से करंट का सप्लाई होता है, उस वायर को छूने से हमको डर होता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमको पता है जब हम छुएंगे तो हमको करंट लग जाएगा। करंट लगने का मतलब हमको झटका लग जाएगा, यानी इसका मतलब हमको फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो यानी उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत का क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए विद्युत का क्षेत्र तो सीख लिए, अब हम लोग जस्ट इसके बाद सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, जो ऐसा फील्ड जहां किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, या किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होने वाला जो फील्ड होगा उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी देखिए हमारा एक हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बड़ा गौर से सीखिएगा। मान लीजिए
आपके पास एक पावर स्टेशन है, जहां से बिजली की आपूर्ति होती है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है, और मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है बाबू, ये आपका क्या है, घर है। अब देखिए बीच में कहीं मान लीजिए रामू काका का भी घर है। आपको पता है पावर स्टेशन से इस वायर के मीडियम से, इस वायर के माध्यम से, इस तार के माध्यम से बिजली की आपूर्ति हो रही है, बिजली आ रही है। yes. रामू काका क्या क्या देखिए अपने हमारे घर और पावर स्टेशन के बीच में उनका घर था। वो क्या किया, अपने घर से एक बिजली का तार लिया, घर से एक वायर लिया, उस वायर को क्या किया, जो सप्लाई था जिसमें से बिजली आ रही थी उसमें जाके वो क्या किया, टच करवा दिया, नोक्सी फंसा दिया। एकदम आप लोग नोक्सी फंसाना जानते हैं, यानी देखते होइएगा जो बिजली का जो चोरी करता है वो एकदम नोक्सी फंसाता है, वो परमानेंट वो कसता नहीं है, फंसाता है। और जैसे देखता है भाई कोई आएगा जांच वाला अधिकारी, बस पट लेके नोक्सी को हटा देता है। अब देखिए जिस पॉइंट पर रामू काका ने नोक्सी फंसाया था, जिस बिंदु पर नोक्सी, देखिए पूरा का क्षेत्र हमारा विद्युत का क्षेत्र है, क्योंकि सभी में इलेक्ट्रिक का सप्लाई हो रहा है। लेकिन रामू काका देखिए इतना बड़ा वायर में से किसी एक बिंदु की ही बात किया उसने, किसी एक ही बिंदु को उसने अपने घर से एक तार को सटाया है। नोक्सी जो सटाया है छोटा सा बिंदु के रूप में सटाया है। जिस बिंदु पर नोक्सी सटा होगा, टच किया होगा, जिस बिंदु पर ये घटना घटा होगा, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस बिंदु पर देखिए, जिस बिंदु पर अभी मैंने क्या कहा, ऐसा फील्ड जहां किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होगा, तो ये तो पूरा का पूरा ऐसा फील्ड है जहां पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का अनुभव हो जाएगा। लेकिन रामू काका जिस जगह पर, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कराया, जिस जगह पे नोक्सी फंसाया, जिस जगह पे तार में झटका लगा होगा, और झटका लगा होगा तो याद रखिए चरचराने की आवाज आती होगी, चरचराहट होती होगी, और चरचराने की आवाज आती होगी, और साथ में देखिए चरचराहट होने के बाद आपको चिंगारी निकलती होगी, स्पार्किंग होता होगा, लुप्ती फेंकता होगा। बचपन से ही आप लोग ये प्रैक्टिकली करते आए हैं, लेकिन अभी तक आपको पता ही नहीं है कि वो चिंगारी निकलना क्या होता है। आज एकदम क्लियर कर दूंगा जो चिंगारी क्या होता है। पहली बात तो देखिए, जिस बिंदु पर ये घटना घटा उस बिंदु को क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस बिंदु पर घटना घटेगा उसी बिंदु को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यदि मान लीजिए रामू काका का बात, यदि यहाँ पे श्याम का घर है, श्याम यदि यहाँ पे लगाया, सपोज करिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका मतलब पावर स्टेशन और आपके घर के बीच में कितने जगह पर इंटेंसिटी बन रहा है, बताइए। दो जगह बन रहा है। अभी तो चूंकि इनके बीच की मैं बात कर रहा हूं, आपके घर सहित में 3 जगह हो गया, आपके घर को तो मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं। इनके बीच में 2 जगह, देखिए ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होता होगा, और जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तीव्रता। अब देखिए हमको इसमें पता है कि भाई जिस बिंदु पर हम टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कराएंगे। अब टेस्ट चार्ज का मतलब देखिए, ये जो आप जो इधर से जो वायर ले गए थे, इसका नाम हो गया टेस्ट चार्ज। क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। ये जांच आवेश, परीक्षण आवेश वाले वायर को आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वायर में जाके टच करवाया, और जिस बिंदु पे टच करवाया उस बिंदु पर आपने घटना घटा, वो घटना को हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जिस वायर का प्रयोग किया गया है उस वायर को क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज। कहिएगा सर टेस्ट चार्ज क्यों बोले हम इसको। देखिए आपके घर में जो रखा हुआ तार था, क्या उसमें पहले से आवेश है, उसमें पॉजिटिव है, तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज है। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से कम है कि ज्यादा है, कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो क्या होगा, मैंने सिखाया था, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा नेगेटिव, ये तो सिखाया था। अब देखिए जैसे ही रामू काका यहाँ पे जो बिजली के तार में जो सताया था, इसको इस तार में झटका लगा होगा। झटका लगने का मतलब कौन सी हुआ, बल लगा। क्या लगा बेटा, बल।
झटका लगने के बाद चिंगारी फेंका होगा, स्पार्किंग जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत बल रेखा। क्या बोलेंगे? विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगा हुआ है, साथ में लाइन मतलब रेखा, विद्युत बल के द्वारा चिंगारी निकला है। आज समझ में? यदि विद्युत बल नहीं लगता तो शायद चिंगारी नहीं निकलता। कंसेप्ट क्लियर? और विद्युत बल रेखा की जो संख्या, देखिए अब एक चीज बताइए, वो जो रेखाएं वहां पर निकलती है चिंगारी, क्या एक निकलती है? अनेक निकलती, अनगिनत निकलती है। उन सबों की जो संख्या होगी उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक के कारण ही हो रहा है। और विद्युत फ्लक्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। गॉस जो था, गॉस नामक वैज्ञानिक अपने द्वारा थ्योरम दिया, है ना। गॉस ने अपने द्वारा एप्लीकेशन दिया, थ्योरम दिया, वो किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आया? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के कारण। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहां से आया? इंटेंसिटी के कारण। इंटेंसिटी के कारण। इंटेंसिटी किसके वजह से हुआ? फील्ड के कारण। देखिए फील्ड है तो इंटेंसिटी हुआ, इंटेंसिटी हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आया तो फ्लक्स हुआ, और फ्लक्स हुआ तो गॉस का थ्योरम आ गया। यानी एक टॉपिक पर देखिए, एक इलेक्ट्रिसिटी वायर के बारे में पढ़ लेने से हमको देखिए फील्ड, इंटेंसिटी, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का थ्योरम, 1 2 3 4 और 5 टॉपिक हमारा इस चैप्टर में डील हो जाएगा केवल बिजली के तार के बारे में जानने से। और हम लोग बचपन में भी जानते थे, बचपन से ही हम लोग नोक्सी फंसा, लेकिन नोक्सी फंसाने का सही अर्थ हम लोग नहीं जान रहे थे। आज पता चल गया कि नोक्सी फंसाने के बाद जिस बिंदु पर, जिस जगह पर हम नोक्सी फंसाएंगे, बिजली के तार वाला नोक्सी, जिस बिंदु पर हमको झटका लगेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। क्या नाम हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर हो गया? जिस बिंदु पर घटना घटेगा उस बिंदु को हम लोगों ने इंटेंसिटी बोला। देखिए क्या ए और बी के अलावा कहीं इंटेंसिटी बना? नहीं बना। क्या यहाँ बना? नहीं बना। यहाँ बना? नहीं बना। इसका मतलब जिस जगह पर बिजली के तार को हम टच करवाएंगे अपने घर से, उसी बिंदु पर झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो क्या होगा? इंटेंसिटी। इसका मतलब क्लियर पता चल गया भाई, चार्ज के कारण विद्युत बल का अनुभव होगा। और अभी मैंने यहां भी देखा है ऐसा, इसमें तो फील्ड की बात थी, तो सबसे पहली बात फील्ड होना। एक चीज बताइए, यदि पावर स्टेशन के द्वारा बिजली का सप्लाई पहले से नहीं हो रहा होता, उधर से बिजली नहीं आ रही होती, तो रामू काका कितना भी कोशिश कर लेता, क्या इसके यहाँ पे विद्युत बल का अनुभव होता? नहीं होता। लाइट कटी रहेगी, आप कितना भी तार को जोड़ दो कोई फर्क नहीं होगा। लाइट जुड़ी, लाइट आ रही होगी, करंट का सप्लाई हो रही होगी, तो आप अपने घर से कोई सा भी वायर को टच करवाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का झटका होगा। झटका होगा तो विद्युत बल रेखा बनेगा, चिंगारी निकलेगा, चिंगारी को विद्युत बल रेखा बोलेंगे, और विद्युत बल रेखा के बाद क्या बनेगा? विद्युत फ्लक्स बनेगा। अब विद्युत फ्लक्स के बाद हम लोग गॉस का थ्योरम भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को नहीं है? तो बेटा ये तो हम लोगों ने रफली सीख लिया है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यानी इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम होना चाहिए। अब इसके मतलब फील्ड पहले से होना चाहिए, बिना फील्ड का इंटेंसिटी बनेगा? यानी याद रखिएगा, इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ये नहीं कह सकते, इंटेंसिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो घटना घटा इसके वजह से घटा। आ रहा समझ में? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या इंटेंसिटी होगा? नहीं होगा। लेकिन इंटेंसिटी के कारण फील्ड नहीं होगा। इंटेंसिटी अलग चीज है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है। देखिए इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है। फील्ड तो यहां से यहां तक है, इसमें एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, इसी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। इसका मतलब इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहा जा सकता। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आ रहा समझ में? कोई डाउट तो नहीं बाबू ने? आप टीचर बन सकते हो क्या? मैं अब स्टूडेंट बन सकता हूं क्या? इसलिए आपको टीचर कहा जा सकता है।
आ रहा है समझ में? लेकिन मुझे अब स्टूडेंट कहा जाएगा क्या? इसलिए आप वही बात यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? फील्ड बोल सकते हैं, लेकिन फील्ड को हम लोग इंटेंसिटी नहीं बोल सकते। कंसेप्ट क्लियर हो गया? डॉट क्लियर हो गया? तो जिस बिंदु पर घटना घटेगा, जिस पॉइंट पर घटना घटेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, लिखिए, जिस पॉइंट, लिखिए, इलेक्ट्रिक सिस्टम में जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक सिस्टम में जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वह पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होता है ना बाबू रे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। देखिए, उस पॉइंट की बात हो रही है, यानी वह जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर घटना घटेगा, उसी पॉइंट को हम लोग इंटेंसिटी बोलेंगे। पूरे के पूरे वायर को इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे, पूरे के पूरे वायर को हम लोग फील्ड बोलेंगे। लेकिन फील्ड में जिस बिंदु पर घटना घटेगा, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। आप इसको लिख सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखिए हम लोग ई वेक्टर के द्वारा जानेंगे। वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ई वेक्टर बराबर लिखेंगे, बल लग रहा है, और बल लग रहा है किसके वजह से लग रहा है? आवेश के कारण। टेस्ट चार्ज, आपने जो घर से एक वायर लेके गया था, आप टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे क्यू नोट दे दिए। ई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ बटे का क्या लिखेंगे? क्यू नोट। वेयर मतलब जहां एफ वेक्टर को हम लोग बोलते हैं बाबू कौन सी? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ई वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI, इसे इलेक्ट्रिक, एफ से फील्ड, आई से इंटेंसिटी, और क्यू नोड को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं जांच या परीक्षण। क्या बोलते हैं? जांच या परीक्षण आवेश। तो ई बराबर लिखेंगे एफ बटे का क्यू नोट। क्या लिखेंगे बाबू रे? ई बराबर एफ बटे का क्यू नोट। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वह पॉइंट, देखिए पॉइंट, वही पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। फील्ड बड़ा होता है, फील्ड क्या होता है? बड़ा होता है। फील्ड बड़ा होता है, लेकिन इंटेंसिटी उस फील्ड का एक छोटा सा पॉइंट बिंदु। अब आप लोग अपने घर में वायर का कनेक्शन कर देते हैं, तार में तार का क्या करते हैं? कनेक्शन कर देते हैं। तो जिस बिंदु पे कनेक्शन करते हैं उसको तो पहली बार हम लोग पढ़ेंगे तो करंट में नोड कहते हैं। लेकिन जिस जगह पर करंट कनेक्शन किया था, तो कनेक्शन किया होगा तो वहीं पर झटका लगा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी क्या बोलेंगे? करंट में जब जाएंगे तो हम उस पॉइंट को हम लोग नोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नोड। अब अगला चैप्टर में जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। चलिए, अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों ने परिभाषा देख लिया भाई, जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है? इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा ई बराबर एफ बटे का क्यू नोट। एफ फोर्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू नोट टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश है। अब इसका एसआई मात्रा, एसआई यूनिट क्या होगा बताइए? इसका जो एसआई यूनिट होगा, देखिए गौर से, इसका जो एसआई यूनिट होगा
वो क्या होगा, आप लिख सकते हैं SI यूनिट जो होगा इसका, देखिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन, तो फोर्स का लिखेंगे न्यूटन, और आवेश का क्या होता है कूलम, न्यूटन पर क्या लिखेंगे कूलम, क्या बोलेंगे न्यूटन पर कूलम, इससे यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी है, राशि कैसी है, बोलिए सदिश है कि अदिश है, सदिश है, सदिश को वेक्टर बोलते हैं, यानी क्वांटिटी कैसी है तो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी राशि है सदिश राशि है। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए E बराबर हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा है F बटे का क्या देखा Q नोट, तो F को क्या बोलते हैं फोर्स, F को बोलते हैं हम लोग फोर्स बाय चार्ज, फोर्स में क्या हो जाएगा चार्ज, फोर्स का क्या होता है बताइए मास इनटू क्या होता है एरिया, एक्सीलरेशन होता है ना, डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होता है करंट इनटू क्या होता है टाइम होता है, करंट इनटू का टाइम हो जाएगा। देखिए मास का मास हो जाएगा, एक्सीलरेशन का क्या होता है वेलोसिटी बाय क्या लिखेंगे टाइम, आ रहा है समझ में। और नीचे जो देखो क्या दिया हुआ आपके पास करंट इनटू का क्या दिया है टाइम। अब देखिए मास का मास हो जाएगा, क्योंकि मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है। अब वेलोसिटी का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बटेगा टाइम, क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बटेगा टाइम, इनटू पहले से टाइम दिया हुआ है, इनटू पहले से करंट दिया हुआ है, इनटू पहले से क्या दिया है टाइम। अब देखिए मास को कौन चीज से m से, और डिस्प्लेसमेंट को कौन चीज से l से, मास को m से, विस्थापन को लंबाई को दूरी को कौन से l से, डिवाइडेड बाय टाइम को, टाइम देखिए 1 2 3 को टाइम है ना रे, टाइम के पावर कितना 3, और करंट को कौन से a से 1 पावर 1। अब इसको थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे m क्या है एक को, l कितने हैं 1 है, P ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 a माइनस का 1 ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद, यानी डायमेंशन फार्मूला आपका ये होगा। ये तो पूरा समझा दिया, बाद बाकी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं m1 l1 t माइनस का 3 a माइनस का 1। फील्ड हमेशा याद रखिएगा फील्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, फील्ड क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन इंटेंसिटी छोटा होता है। आप अपने घर में जिस वायर का बिजली के वायर से कनेक्शन करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इंटेंसिटी बोलेंगे, यानी जिस पॉइंट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा इंटेंसिटी। आप लोग मोबाइल चार्ज करते हो तो आप लोग क्या करते हो चार्जर को लगाते हो ना जी बोर्ड में, बोर्ड में देखते होइएगा बोर्ड में 2 पिन सॉकेट में जो आपने चार्जर का यूज किया उस पॉइंट पर इसको क्या होता होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता होगा, उसके बाद चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता होगा, उसके बाद आपका मोबाइल चार्ज होता होगा। यही फील्ड और इंटेंसिटी में डिफरेंस था, यानी इंटेंसिटी को फील्ड बोल सकते हैं, इंटेंसिटी को फील्ड बोल सकते हैं।